नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थ्री फेज इंडक्शन मोटर की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है, ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। एक थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, मोटर का जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट रोटर होता है या डबल केज रोटर होता है या ऊंड रोटर होता है या ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी होता है। तो देखो, इसका आंसर होगा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है वो ऊंड टाइप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो ऊंड टाइप होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो, ये जो फिगर है इसमें ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और ये जो होता है ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो शॉर्ट सर्किट है, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट टाइप होता है और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका रोटर होता है ऊंड टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर ऊंड टाइप होता है और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट होता है। ये वाला फिगर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो, जो इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो ये चार ऑप्शन में से किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? सिंक्रोनस स्पीड स्टार्टर फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नंबर ऑफ पोल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या करंट फ्लो इन स्टार्टर वाइंडिंग के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या अप्लाई वोल्टेज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर होगा, एक इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो नंबर ऑफ पोल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल। तो ये है पोल और ये है सिंक्रोनस स्पीड, तो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए एक इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो नंबर ऑफ पोल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ये इंडक्शन मोटर का फिगर है, इसमें ये स्टार्टर है। स्टार्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो रोटेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और लेकिन जो रोटर जो स्पीड में घूमता है उसको हम मोटर का स्पीड कहते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड होता है स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रोटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉगिंग इज एसोसिएट विथ। देखो, इंडक्शन मोटर में एक टर्म होता है कॉगिंग, तो वो क्या होता है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सॉरी, जो कॉगिंग होता है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में होता है या कंपाउंड जनरेटर में होता है या डीसी सीरीज मोटर में होता है या इंडक्शन मोटर में होता है। तो इसका आंसर होगा, जो कॉगिंग होता है वो हमारा इंडक्शन मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉगिंग कहाँ पर होता है? कॉगिंग होता है इंडक्शन मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कॉगिंग क्या होता है? देखो, जो कॉगिंग होता है वो एक टाइप ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग मीन्स, अगर मान लो ये हमारा एक इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर में अगर कॉगिंग होगा तो ये मोटर क्या होगा ना, रोटेट नहीं करेगा, मोटर स्टॉप होगा। ये जो रोटर है ये स्टॉप रहेगा, घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। क्यों? कब होता है ये कॉगिंग? कब होता है ना, जब स्टार्टर का जो स्लॉट होता है, स्टार्टर का जो स्लॉट होता है, ये जो स्लॉट होता है और रोटर का जो स्लॉट होता है, अगर दोनों का नंबर क्या होगा, अगर स्टार्टर का स्लॉट भी 5 होगा और रोटर का स्लॉट भी 5 होगा, मीन्स दोनों का नंबर ऑफ स्लॉट बराबर होगा, इक्वल होगा, तो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। तो किसी भी कंडीशन में और रोटर का जो स्लॉट होता है वो स्टार्टर का स्लॉट के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉगिंग कहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लॉक होता है जिससे ये रोटर घूमता नहीं, स्टॉप रहता है। तो इसीलिए जो कॉगिंग होता है ये हमारा इंडक्शन मोटर में होता है और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे ना, रोटर का जो नंबर ऑफ स्लॉट होता है वो स्टार्टर का नंबर ऑफ स्लॉट से इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज टू। देखो, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें लिमिट करना है स्टार्टिंग करंट को, या इंक्रीज करना है स्टार्टिंग करंट को, या लिमिट करना है स्टार्टिंग करंट को, उसके साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंक्रीज करना है या स्टार्टिंग टॉर्क को कम करना है। तो इसका आंसर होगा, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है ना, हम रेजिस्टेंस को इसलिए
कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग करंट होता है उसको भी लिमिट करना होता है और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको इंक्रीज करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा रोटर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उस मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम इस इंडक्शन मोटर में ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है हम सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे क्या होता है ना हम और जितना था उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्लिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हम रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन मोटर। देखो कौन सा कंडीशन में एक इंडक्शन मोटर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन में। जब स्लिप 0 होता है तब मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, या जब स्लिप 0 होता है, स्लिप जब 50% होता है तब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होता है, या जब रोटर रिएक्टेंस और रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल होता है तब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होता है, या जब रोटर का रिएक्टेंस पर फेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लिप और रोटर। देखो रोटर का रिएक्टेंस इज इक्वल टू स्लिप इनटू रेजिस्टेंस होता है तब एक स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब उसका रोटर जो होता है रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू रिएक्टेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसका रेजिस्टेंस जितना होता है उससे इक्वल होता है, उस रोटर का रिएक्टेंस भी उतना ही होता है, उसी कंडीशन में उसका मैक्सिमम टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो सोच दैट रोटर रिएक्टेंस एज पर फेज मीन्स रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। देखो एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, 0 स्टार्टिंग टॉर्क होता है, या वेरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क होता है, या वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, या हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क अमंगस्ट ऑल टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर होगा जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें वेरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैंने अभी बताया जिसका रोटर में रेजिस्टेंस जितना होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखो ये जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर है ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम रहता है। तो इसीलिए जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। लेकिन अगर ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा तो हम क्या करेंगे ना, उसके बाद भी हम और भी रजिस्टर को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हम बाद में इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें उसका रोटर शॉर्ट सर्किट होता है, इसीलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। वेरी लो। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट स्लिप इज 0 टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज डैश। देखो जब एक इंडक्शन मोटर का स्लिप 0 होता है तो वो उसका टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, या फुल लोड के साथ बराबर होगा, या वेरी हाई होगा, या नियरली इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर होगा जब एक इंडक्शन मोटर का स्लिप 0 होता है तो उसका टॉर्क भी 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक इंडक्शन मोटर का स्लिप का वैल्यू 0 होता है तो उसका टॉर्क का वैल्यू भी 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो स्लिप कब 0 होता है, देखो स्लिप कब 0 होता है ना, देखो जब ये जो स्टार्टर है, स्टार्टर का जो स्पीड होता है वो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और ये जो रोटर है, रोटर का स्पीड को क्या कहते हैं, रोटर स्पीड कहते हैं। जब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों क्या होंगे, बराबर इक्वल होगा, सिंक्रोनस स्पीड का जितना वैल्यू रहेगा रोटर स्पीड का उतना ही वैल्यू रहेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में स्लिप क्या होता है, 0 होता है। तो इसी कंडीशन में कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लिप इन एक्चुअल इंडक्शन मोटर इज जनरली। देखो
जो एक्चुअल इंडक्शन प्रैक्टिकल इंडक्शन मोटर एक्चुअल इंडक्शन मोटर होता है उसका स्लिप का वैल्यू 1% होता है, या 3 से लेकर 5% होता है, या 10% से 12% होता है, या 15% से 20% होता है। तो देखो इसका आंसर होगा एक्चुअल मीन्स प्रैक्टिकल इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होता है वो ऑप्शन नंबर 2 3 से लेकर 5% होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से लेकर 5% स्लिप होता है एक एक्चुअल इंडक्शन मोटर का। और जो स्लिप का फॉर्मूला देखो ये सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड, ये होता है हमारा इंडक्शन मोटर का स्लिप का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंडक्शन मोटर इज सेट टू बी क्राउलिंग व्हेन। देखो जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्राउलिंग कब होता है, मैंने बताया जब हार्मोनिक और 7th हार्मोनिक होता है, 1/7 हार्मोनिक होता है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो जब इंडक्शन मोटर में 1/7 हार्मोनिक होता है तब क्या होता है ना, इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग होता है। तो ये क्राउलिंग होने से क्या होता है, देखो क्राउलिंग होने से इसका जो ये बहुत फास्ट एक्सीलरेट करता है, या इट इज स्टार्टेड फुल लोड में स्टार्ट होता है, या इट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएट इन लोड, या इट रन्स एट 10 से लेकर 15% स्पीड। तो इसका आंसर होगा जब एक इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग होता है तब उसका स्पीड क्या होता है, बहुत सिंक्रोनस स्पीड जो होता है, स्टार्टर का स्पीड जो होता है उससे बहुत कम स्पीड में रोटर घूमता है। मीन्स उस इंडक्शन मोटर का स्पीड बहुत कम होता है। तो कितना कम होता है ना, रेटेड स्पीड से मीन्स सिंक्रोनस स्पीड से सिर्फ 10 से लेकर 15% स्पीड में ही घूमेगा। अगर सिंक्रोनस स्पीड 100 RPM रहेगा तो ये जो रोटर होता है उसका स्पीड क्या रहेगा, 10 RPM से 15 RPM, सिर्फ 15 RPM तक ही रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्राउलिंग कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंडक्शन मोटर में जब क्राउलिंग होता है तो अब उसका जो रोटर होता है वो 10 से 15% के स्पीड में ही घूमता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू रन एन इंडक्शन मोटर ऑन सिंक्रोनस स्पीड। देखो एक इंडक्शन मोटर कब सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगा, जब लोड कम करेंगे, या जब फ्रिक्शन एट बियरिंग, जब बियरिंग में जब फ्रिक्शन होता है उसको कम करेंगे, या EMF हम इंजेक्ट करेंगे उसका रोटर में फेज विद द रोटर EMF। जो रोटर का जो EMF है उसमें हम क्या करेंगे और EMF को इंजेक्ट करेंगे, या EMF मस्ट बी इंजेक्टेड इन द रोटर इन फेज ऑपोजिट टू द रोटर EMF। तो इसका आंसर होगा एक इंडक्शन मोटर को जब हम सिंक्रोनस स्पीड में घुमाएंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, उसका रोटर में ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, उसका जो रोटर होता है उसमें भी हम क्या करेंगे, EMF मीन्स वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, EMF को इंजेक्ट करेंगे इन फेज, जिससे क्या होता है ना ये भी सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगा। तो देखो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, देखो ये जो स्पीड है ये होता है सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन जो रोटर होता है इस सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में घूमता है क्योंकि बीच में कुछ लॉसेस होता है। तो इसीलिए जो इंडक्शन मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड में घूम नहीं सकता क्योंकि बीच में कुछ लॉस होता है। तो हम कैसे इसको सिंक्रोनस स्पीड में घुमाएंगे ना, जब क्या करेंगे इस डायरेक्ट हम रोटर में, हम पहले क्या करते हैं ना स्टार्टर में सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं स्टार्टर में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट हम स्टार्टर में भी पावर सप्लाई करेंगे और रोटर में भी सप्लाई करेंगे तो EMF इंजेक्ट करेंगे, तब क्या होगा ना, हम एक इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड में भी घुमा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग ऑन बैलेंस सप्लाई। देखो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर बैलेंस सप्लाई में रन कर रहा है। सडनली वन फेज फ्यूज ब्लो अप, उनमें से एक फेज क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। द मोटर विल कंटिन्यू ऑपरेट सच एन ऑपरेटर ऑफ द मोटर विल नॉन एज। देखो एक इंडक्शन मोटर है वो 3 फेज में चल रहा है, सडनली क्या हुआ ना एक फेज क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो सिर्फ 2 फेज में चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्राउलिंग कहते हैं, या हॉन्टिंग कहते हैं, या अनबैलेंसिंग कहते हैं, या सिंगल फेजिंग कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक 3 फेज बैलेंस लोड में रनिंग कर रहा है, सडनली किसी भी एक फेज डिस्कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको कहते हैं सिंगल फेजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, सिंगल फेजिंग। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। देखो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय रोटर का रिएक्टेंस को इंक्रीज करने से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, या रोटर का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, या रोटर का रेजिस्टेंस को कम करने से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, या स्टार्टर का रेजिस्टेंस को ज़्यादा करने से जो हमारा
स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा, मैंने अभी बताया, जिसका रोटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी उतना ही होता है। तो अगर हम किसी भी तरह क्या करेंगे ना, रोटर का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से उस मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है, क्योंकि उसका जो रोटर होता है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए इंडक्शन मोटर इफ P इज द पावर डिलीवर्ड टू रोटर एंड S इज द स्लिप देन पावर लॉस्ट इन रोटर एज कॉपर लॉस विल बी। देखो, जब एक इंडक्शन मोटर का जो कॉपर होता है, जो रोटर होता है, उसको हम P पावर डिलीवर करेंगे और उस इंडक्शन मोटर का जो स्लिप है वो S होता है, उस कंडीशन में उस इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसका कॉपर लॉस का वैल्यू कितना होगा। पावर P रहेगा, स्लिप S रहेगा, उस कंडीशन में रोटर का कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होगा, P/S होगा या S/P होगा या S/P होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। तो इसका आंसर होगा, अगर पावर रोटर का पावर P होता है और स्लिप S होता है, उस कंडीशन में उस कॉपर लॉस होता है S/P। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रोटर का कॉपर लॉस इज इक्वल टू रोटर का पावर इंटू स्लिप। तो PS ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड स्लिप इज जनरली। देखो, एक इंडक्शन मोटर में जब लोड नहीं होता है, देखो ये स्टार्टर होता है, ये रोटर होता है, जब एक इंडक्शन मोटर में नो लोड होता है उस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू क्या होगा, 1% से कम होगा या 1.5% होगा या 2% होगा या 4% होगा। तो इसका आंसर होगा, एक इंडक्शन मोटर जब नो लोड कंडीशन में होता है उसका स्लिप होता है 1% से कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करंट एज कम्पेयर टू स्टार डेल्टा स्टार्टिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली। ओह देखो, DOL स्टार्टर का जो स्टार्टिंग करंट होता है और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का करंट होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है ना, DOL स्टार्टर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 3 टाइम होता है। ऑप्शन नंबर 2, DOL स्टार्टर का स्टार्टिंग करंट 3 टाइम होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का स्टार्टिंग करंट से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।